हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के थंबनेल को देख कर के आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक को लेकर के बात करने वाला हूँ। एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो अभी सामने आई है। उस न्यूज़पेपर की कटिंग में एक रिपोर्ट जो नीति आयोग के द्वारा दी गई है और उसमें ये बताया गया है कि जो आपका हरियाणा स्टेट है, हरियाणा राज्य जो है, उसके अंदर टीचर्स की कमी है। मतलब उसमें जो सरकारी टीचर्स हैं, वहाँ की जो व्यवस्था है, उनकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिक्षकों की कमी है। शिक्षक पीआरटी ही नहीं, साथ ही साथ पीआरटी के टीजीटी, पीजीटी, ये सभी शिक्षकों की कमी सरकारी स्कूल्स के अंदर है। हालाँकि नीति आयोग की उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें कही गई हैं। इस रिपोर्ट को हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि क्या-क्या चीज़ें हरियाणा के जो सरकारी स्कूल्स हैं, उनको लेकर के क्या-क्या चीज़ें इस रिपोर्ट में दी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। वो टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, यकीन मानिए, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम काफ़ी सारी जो भी ट्रेंडिंग एजुकेशनल न्यूज़ होती है, या अदर जैसे कुछ अदर एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो डीएसएसबी हो, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या हरियाणा से जुड़ी हुई भी कोई भी एजुकेशनल न्यूज़ है, तो आपको सबसे पहले उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे आप तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें ये कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बड़ी चुनौती। मतलब सरकारी जो हरियाणा स्टेट है, वहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है और उनके कितने पद खाली हैं, लगभग 15,000 पद इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है, जिससे कि यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर असर डालने वाली समस्या पैदा हो रही है हरियाणा स्टेट के अंदर, और जिसकी वजह से जो बच्चों की शिक्षा है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। इसको हम पूरा पढ़ेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के कितने वैकेंसीज़ आगे आने वाले समय में हरियाणा स्टेट के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे तो हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था ने कई क्षेत्रों में प्रगति ज़रूर की है, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी अब भी चिंता का बड़ा कारण बनी हुई है। आप डेटा उठा कर के देखोगे तो ये जो डेटा है सरकारी शिक्षकों का, वो केवल और केवल हरियाणा स्टेट में देखने के लिए नहीं मिलेगा जहाँ पर कमी है। ये डेटा आपको यूपी के अंदर भी मिलेगा, ये डेटा आपको बिहार के अंदर भी मिलेगा, ये डेटा आपको झारखंड, भारत के तमाम स्टेट के अंदर सरकारी शिक्षकों की कमी है। लेकिन फिलहाल जो रवैया वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का देखने के लिए मिलता है, उनके द्वारा कोई भी जो सरकारी शिक्षकों की पूर्ति के लिए जो भी प्रयास किए जाने चाहिए, वो नहीं किए जा रहे हैं, जैसा कि आपको ये हरियाणा स्टेट के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। नीति आयोग की नई रिपोर्ट भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता संवर्धन के लिए समय सामयिक विश्लेषण और नीतिगत रूपरेखा में खुलासा हुआ है कि राज्य के स्कूलों में 15,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। ये पर्टिकुलर हरियाणा स्टेट की बात हो रही है। हरियाणा स्टेट के अंदर 15,000 से भी ज़्यादा पद हैं जो खाली हैं, सरकारी शिक्षकों के पद। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे तो इस रिपोर्ट ने इसी शिक्षा की गुणवत्ता पर असर डालने वाली गंभीर समस्या को बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है, आप देखेंगे यहाँ पर तो हरियाणा में प्राथमिक स्तर पर 7,626, प्राथमिक स्तर पर कहने का मतलब है कि पीआरटी टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर्स की जो पद हैं, वो लगभग 7,626 पद हैं जो खाली हैं। वहीं पर हम देखेंगे तो माध्यमिक स्तर पर जो पद हैं वो 4,070 हैं, यानी कि टीजीटी टीचर्स जो हैं, उनके 4,070 पद हैं जो अभी भी खाली हैं। वहीं पर देखेंगे तो पीजीटी टीचर यानी कि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 3,847 पद हैं जो खाली हैं, यानी हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई सीमित शिक्षकों के भरोसे चल रही है। आपको एक डेटा और इस रिपोर्ट में पता चलेगा कि देखिए, जो बड़ा ही चौंकाने वाला है, उसको आप देखेंगे तो रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि हरियाणा में 1,066 ऐसे सरकारी स्कूल्स हैं जहां केवल एक शिक्षक पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभाल रहा है। आप सोच कर देखिए, एक स्कूल है और वहां पर मतलब एक ही टीचर, एक स्कूल के अंदर एक ही टीचर, और वो ही पूरे स्कूल का मैनेजमेंट संभाल रहा है। तो कितनी दयनीय स्थिति होगी उस कंडीशन में, मतलब उस स्कूल्स की। इन स्कूलों में 43,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं।
43,000 पे अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो एक टीचर कितने बच्चे बैठ जाते हैं, वहाँ की स्कूलों की कंडीशन कितनी खराब होगी, ये डेटा देख करके आप मतलब आपको पता ही चल गया होगा। यहाँ शिक्षा के जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि एक शिक्षक के लिए कई विषयों और अलग-अलग कक्षाओं को संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिसमें बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होती है। इनका कहने का मतलब है कि जब एक स्कूल पर एक ही टीचर को मैनेजमेंट करेगा, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को एक ही टीचर को पढ़ाना पड़ेगा, तो बच्चों की शिक्षा पर तो असर पड़ेगा ही। और बात करते हैं जो यहाँ की गवर्नमेंट है क्वालिटी एजुकेशन की, तो क्वालिटी एजुकेशन मिल कहाँ से जाएगी जब एक पर्टिकुलर बंदा जो किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए होता है वो वहाँ पर होगा ही नहीं। हालांकि सकारात्मक पहलू यह रहा है कि हरियाणा में शून्य नामांकन वाले स्कूल नहीं मिले, मतलब जहाँ पर एक भी एनरोलमेंट नहीं है। इसका अर्थ है कि सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी मौजूद हैं और शिक्षा व्यवस्था सक्रिय बनी हुई है। स्कूल में विद्यार्थी ही हैं, टीचर्स की कमी है, ठीक है। इसके बावजूद शिक्षकों की कमी को लेकर के अभिभावकों और शिक्षा विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये जिसमें एक चीज़ और इस रिपोर्ट में देखने के लिए मिली है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में शिक्षक छात्र अनुपात, यानी कि जो टीचर पीपल रेशियो होता है, वो औसतन बेहतर दिखा है, पर जमीनी स्तर पर स्थिति बहुत अलग है। कई ग्रामीण और दूर दराज के स्कूलों में विज्ञान, गणित व अंग्रेजी जैसे विषयों के शिक्षकों की कमी बनी हुई है। मतलब हरियाणा के स्कूल्स में जो सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट के टीचर की कमी देखने के लिए मिली है वो है आपका साइंस, मैथ और अंग्रेजी के टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर देखने के लिए मिली है। इससे बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्य को नियमित भर्ती प्रक्रिया तेजी करनी चाहिए और खाली पदों को जल्द भरना चाहिए। ये रिपोर्ट या ये सुझाव नीति आयोग के विशेषज्ञों के द्वारा दिया गया है। अब ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट्स पर कि ये इसके लिए क्या कदम उठाती है। डेटा सारा बता ही दिया है मैंने आपको कि कितने पद खाली हैं पीआरटी के, टीसीटी के और पीजीटी के। 1066 पर सिंगल टीचर स्कूल चल रहे हैं, यानी कि 1066 ऐसे स्कूल हैं जहां पर केवल एक ही टीचर काम कर रहा है। तो ये सारा डेटा आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी चीज़ को लेकर के बात करनी थी। ये ये सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है और केवल यही आपको बताना था। इस रिपोर्ट में ये सुझाव दिए गए हैं नीति आयोग के द्वारा कि खाली पदों पर जो भर्तियां हैं वो जल्द से जल्द कंडक्ट करा करके जो शिक्षकों की कमी है उसको पूरा किया जाए और नियमित भर्ती प्रक्रिया तेज की जाए। नियमित मतलब रेगुलर वैकेंसीज आनी चाहिए ताकि शिक्षकों की कमी महसूस ना हो। और क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के कोई भी किसी भी प्रकार की कमी ना हो। शिक्षकों को नई तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाए, जो भी न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी, जो भी नई नई एजुकेशनल जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं उनको लेकर के टीचर्स को सिखाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाई जाए। जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर शिक्षकों की जो उपलब्धता है, यानी कि वहाँ पर शिक्षकों को, क्योंकि अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। उसके लिए भी सुझाव दिया है। विशेषज्ञों का मानना है यदि जल्दी भर्ती नहीं हुई तो आने वाले समय में छात्रों की पढ़ाई और बोर्ड परीक्षा परिणामों पर इसका गंभीर असर देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हरियाणा के स्कूल्स की हालत इस नोटिफिकेशन के अंदर बताई गई है जो नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक है, ठीक है दोस्तों। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आगे आने वाले समय में देखते हैं, ये सरकार पर डिपेंड करता है कि हरियाणा स्कूल्स में या हरियाणा के अंदर कितनी टीचर्स की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, तो वो आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगी। अगर कोई भी ऐसी अपडेट आती है इसको लेकर के तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी भी अपडेट को आप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारे आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।